गाइस, आज पढ़ते हैं क्लास 9 इंडियन फिजिकल फीचर सेकंड चैप्टर। फिर से 15 टू 20 मिनट के अंदर इसे कोशिश करें कंप्लीट करने के लिए। अब देखो, फिजिकल फीचर में जनरली कौन कौन आते हैं। फिजिकल फीचर में जनरली कौन कौन आते हैं? हिमालय आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन आता है, पेनिनसुला प्लेट्यू आता है, डेजर्ट आता है, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। ये सब क्या है? फिजिकल फीचर में आते हैं। फिजिकल फीचर में मैं 2-3 बार रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है ना? अब जिसको 2-3 बार वो फिर से रिपीट कर लो वीडियो को। ठीक है ना? अब देखो, जो हमारा हिमालय है, ओके, पहले हिमालय से चलते हैं। ये पूरा का पूरा हिमालय है। ये पूरा पूरा क्या है? हिमालय है। हिमालय का एक्चुअली 3 पैरेलल रेंजेस है। 3 पैरेलल रेंजेस कौन है? जो सबसे ऊपर वाला रेंजेस उसे हम बोलते हैं हिमाद्री। ओके, उसके नीचे वाला बोलते जो उसे आउटर हिमालय। नीचे वाला क्या बोलोगे? उसे बोलोगे लेसर हिमालय। और सबसे बाहर वाला बोलोगे उसे आउटर हिमालय। क्या बोलोगे? आउटर हिमालय। तो पहले हम करते हैं हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री क्या है ना? एक्चुअली हिम का मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ उसके ऊपर रहता है। ठीक है, उस माउंटेन के ऊपर बर्फ रहता है। ये जो हिमाद्री है, ये पूरा कंटिन्यूस रेंज है और इसका एवरेज हाइट अराउंड 6000 मीटर है। मतलब 6000 मीटर रहता है। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डेड माउंटेन है। ओके, इसका कोर ग्रेनाइट से बना है और ये स्नो बाउंडेड है। स्नो बाउंडेड मतलब उसके ऊपर बर्फ चढ़ा हुआ है। ठीक है, बर्फ का चादर है। ठीक है ना? अब देखो, अब पढ़ेंगे लेसर हिमालय। लेसर हिमालय ये याद रखना, यहाँ पे कौन है? ग्रेनाइट से बना है। यहाँ पे कौन है? कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक है, उससे बना है। ओके, इसका एवरेज हाइट 3700 और 4500। इसका एवरेज हाइट था कितना? 6000। ठीक है, विड्थ है 50 किलोमीटर। ओके, और इसका एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका लॉन्गेस्ट जो रेंज है उसका नाम है पीर पंजल। लॉन्गेस्ट रेंज का नाम है पीर पंजल। इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन है? धौलाधर, महाभारत, कश्मीर, कंगरा। ओके, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन है? ओके, एक है इंपॉर्टेंट रेंजेस आएगा धौलाधर और महाभारत। यहाँ पे इंडिया है, इसी रीजन होगा। इसी रीजन धौलाधर एंड महाभारत इसी रीजन ही होंगे। ठीक है, मैं दिखा दूंगा मैप में। ठीक है ना? अब देखो, अब क्या करना है ना? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे वैली बना देते हैं। ओके, यहाँ से क्या है? बहुत सारे वैली बनाए। वैली जो हिल स्टेशन होते हैं बहुत सारे। ओके, कंगरा, कुलू। ओके, कुलू, ये सब क्या है? बहुत सारे वैली है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मैप में क्या क्या याद रखोगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैप में क्या क्या याद रखो। पहले तुम्हें इस साइड याद रखना है। ओके, एक रखना है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। ओके, नंदा देवी। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस रीजन एक होगा जिसे बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। ओके, और मनाली। ओके, मनाली, और ये कुल्लू, ये सब इसी साइड रहेगी। ठीक है ना? ओके, ये सब क्या है तुम्हें याद रखना है। ठीक है ना? अगर मैं इस साइड बोलूँ क्या याद रखोगे? इस साइड अभी तक कुछ नहीं। ओके, ये इतना तुम्हें याद रखना है तुम्हारे लेसर हिमालय के लिए। अब चलो, बहुत सारे हिल स्टेशन अब पढ़ेंगे। कौन सा ना? आउटर हिमालय। आउटर हिमालय क्या है ना? जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था, ये पार्ट वाला पार्ट को बोलते हैं आउटर हिमालय। ये वाला क्या है ना? ये एक्चुअली कोई माउंटेन नहीं। ये एक्चुअली क्या होता है, जब गोंडवाना प्लेन में टकराया होगा कौन सा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन। वो क्या करेगा ना, वो वहाँ से टूट कर सेडिमेंट्स, ये सब सेडिमेंट से बना है। तो इसका विड्थ है अराउंड 10 to 50 किलोमीटर और हाइट है अराउंड 900 to 1100 किलोमीटर। मेनली इसमें किस में कंपोस्ट है? मेनली सेडिमेंट से बना है। और ये क्या है ना, जो सेडिमेंट्स वो आया कैसे है ना, और रिवर के थ्रू फ्लो डाउन है बहुत सालों से, मिलेनियर लगेगा। ठीक है ना? अभी धीरे धीरे इसमें ज़्यादातर क्या थिक आलूवियम एंड ग्रावेल है। ग्रावेल एंड आलूवियम सॉइल भी है। ठीक है, ये जो आउटर हिमालय है। और ये क्या होता है, कभी कभार ये डिपॉजिट होकर ये बड़े बड़े क्या बन जाते हैं ना, ऐसे एक माउंटेन जैसा बन जाते हैं। उसे क्या बोलेंगे? ओके, डून्स बोलते हैं। डून्स, जब ये क्या होता है ना ये रिवर के थ्रू फ्लो करते, डिपॉजिट डिपॉजिट ऐसे जमा होकर होके माउंटेन जैसा बन जाता है। ओके, उसे क्या बोलते हैं? डून्स। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं शिवालिक। ओके, और लेसर हिमालय भी बोलते हैं उसे। ठीक है, और डून्स के अंदर फेमस कौन है? वहाँ पे देहरादून, कोटलीडून, पतलीडून। ठीक है, पतलीडून ये रहा ऊपर। यहाँ पे कोतलीडून है, देहरादून, पतलीडून है,
और एक चीज़ याद रखना, ये भी मुझे चाहिए, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी, मिजो हिल्स, जंतिया, ये सब पूरे करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब लेकिन हमें ये डून्स हो गया, कोटली, देहरादून एंड पतली डून्स। ओके, अब पढ़ेंगे कौन सा, इंडिया का माउंट, इसका डिवीज़न ख़त्म। अब पढ़ेंगे, ये रहा डिवीज़न। डिवीज़न में याद रखना ये जो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस हिमालय ज़रूरत नहीं, वो सबसे ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे याद रखना जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये वाला पार्ट सब ट्रांस है। ट्रांस हिमालय में ये आते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। ओके, ये सारे। फिर उसके बाद कौन है, ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय रहते हैं उसमें कौन कौन रहते हैं, ये सारे ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये सारे सारे के सारे ग्रेटर। ओके, ग्रेटर हिमालय, वही ट्रांस हिमालय भी ग्रेटर हिमालय के अंदर है, ओके ना। और उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद लास्ट का आउटर हिमालय, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन है, कांचनजंगा। नाम क्या है, कांचनजंगा, ठीक है, कांचनजंगा, ठीक है। और माउंटेन का मतलब हिमालय का पूरा हाईएस्ट पीक कौन है, एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। इंडिया का कांचनजंगा। और यहाँ पे ये जो हिमालय यहाँ पे बेंड हुआ है, शार्प बेंड हुआ है, ये जो बेंड हुआ है ना, उस बेंड को बोलते हैं नामचा बरवा। क्या बोलेंगे, नामचा बरवा। ओके, नामचा बरवा। ओके ना, इसका नाम है नामचा बरवा। कांचनजंगा कहाँ पे, यहाँ पे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, शो करने के लिए पूछ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, नंगा पर्वत, वो भी याद रखना, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है ना। अब चलो, ये रहा, यहाँ पे हमें कौन सा याद रखना है। ओके, ये रहा नंगा पर्वत, नंदा देवी। ओके, और इसमें ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। कैलाश रेंज दिखा चुका हूँ, जास्कर रेंज ये रहा, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। ओके, ये दो चीज़। ओके, और ये इसका बोलते हैं कौन सा ना, उसे बोलते हैं ना, नामचा बरवा, ठीक है। अब चलो रीजनल डिवीजन करते हैं। रीजनल डिवीजन कैसा हुआ है ना, इसे दूसरा भी नाम बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसे हुआ है, ओके ना, एक मिनट। हाँ, चलो, अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है, यहाँ पे कौन कौन है, पहला है जो रिवर के थ्रू डिवाइड हुआ है, जो जो इंडस रिवर एंड कौन है, सतलेज रिवर के बीच में जो रिवर बना है, उसे क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। और उसमें कश्मीर हिमालय भी इंक्लूडेड है, ठीक है, कश्मीर हिमालय। इस रीजन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं ना, डोआब का रीजन। डोआब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वाटर बॉडीज हैं, दो वाटर बॉडीज है, वो डोआब। इसी वर्ड से आया है पंजाब। पंजाब में क्या है, 5 वाटर बॉडी। 5 वाटर बॉडी का नाम पूछते हैं। ओके, ये रहा 5 वाटर बॉडी। ओके, ये रहा इंडस, झेलम, सतलेज, रबीस, बीस। ओके, 20। ओके, इंडस, झेलम, रबीस, बीस, रबी, सतलेज। ओके, ये पांचों रिवर से बना है क्या, पूरा पंजाब। पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब हमसे बड़ा है, ठीक है। अब चलो, अब देखो दूसरा रीजन क्या है। अगर मैं सतलेज, सतलेज से जाएगा काली, काली रीजन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कुमाऊं रीजन। क्या बोलोगे, कुमाऊं रीजन। फिर काली से तीस्ता, तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय बने उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। उसे बोलोगे नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता से दिहांग, दिहांग को क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय। क्या बोलोगे, आसाम हिमालय, ठीक है। ये सारे हिमालय हैं, ठीक है। कौन सा कहाँ पे, अब देखेंगे, एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, ये क्या है ना, हिमालय कौन सा पहला है, आ, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलेज से काली कुमाऊं, काली से तीस्ता नेपाल, तीस्ता से दिहांग, आसाम हिमालय। अब देखो यहाँ पे हिमालय शार्प बेंड हुआ है, यहाँ पे हिमालय शार्प बेंड, इस जो बेंड हुआ उसका नाम होता है पूर्वांचल। पूर्वांचल, ये जो बेंड हुआ है ना, ये बेंड कहाँ पे हुआ है, उस बेंड का नाम नामचा बरवा, ठीक है, वहाँ से बेंड हुआ है। अब देखो यहाँ पे पूर्वांचल में कौन सा चीज़ तुम्हें याद रखना है। पूर्वांचल में तुम्हें क्या याद रखेंगे, पहले तुम नागा हिल्स के बारे में याद रखोगे। ओके, नागा हिल्स। उसके बाद तुम्हें क्या याद रखोगे ना, कौन सा, नागा हिल्स। उसके बाद पटकाई, उसके बाद मणिपुरी। ओके, ओके, और ये एक और होगा जिसे बोलते हैं मिजो हिल्स। कौन सा, मिजो हिल्स। इसके बारे में याद रखोगे, ठीक है। ये सारे तुम्हें याद रखनी है, पूर्वांचल है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है पूरा, ठीक है। अब चलो, ये तुम्हारा पूरा डिवीजन हो गया हिमालय। अब पढ़ते हैं कौन सा, अब पढ़ेंगे प्लेन्स। प्लेन्स का पहला प्लेन कौन सा, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है।
ना नॉर्दर्न प्लेन जो है ये एक्चुअली हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं। ये प्लेन एक्चुअल बना किससे? ना रिवर के डिपॉजिट से बना है। जनरली ये प्लेन में अलुवियल का डिपॉजिट है। अलुवियल डिपॉजिट मतलब यहाँ पे कौन कौन रिवर है? 3 ना, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये किससे बना है? ना अलुवियल डिपॉजिट से बना है। ओके, और इसका क्या है ना, हिमालय ये पूरा मिलियन ईयर से अलुवियल डिपॉजिट से बना है। ठीक है, पूछेंगे इसका कितना किलोमीटर है? आप बोलो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये 2.4 24 है। ओके, और इंडिया का एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। अब लेंथ क्या है? 2400 किलोमीटर। विड्थ क्या है? 240 से लेकर 320। और ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड आप बोलोगे फर्टाइल है और फेवरेबल क्लाइमेट है। ठीक है, यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है। ओके, ये रहा तुम्हारा। तो ये जो बना है ना, ये जो इंडस बेसिन और ये जो सतलेज बेसिन, इससे जो बना है ये कौन सा? ना इंडस। ओके, यहाँ पे गंगा और घाघरा ये दोनों, इससे जो बना है कौन सा? गंगा बेसिन। और फिर गंगा, फिर लास्ट है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये टोटल ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पूरा क्या है? कौन सा आ जाएगा ना बोलोगे? ओके, ना नॉर्दर्न प्लेन। ओके चलो, अब देखो जो नॉर्दर्न प्लेन है, अब बढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन क्या है ना? देखो यहाँ से बहुत सारे रिवर नॉर्दर्न प्लेन में ओरिजिनेटेड है। अब ये सब कहाँ से आया? ओरिजिनेट मतलब नॉर्दर्न, हमारे जो हिमालय का जो नॉर्दर्न माउंटेन, वहाँ से बहुत सारे रिवर नीचे नीचे आया है। जैसे जैसे नीचे नीचे आया है, तो हमेशा ये डेपोजिशनल फीचर, हिमालय का जितने रिवर होते हैं सारे क्या होते हैं? डेपोजिशनल होते हैं। डेपोजिशनल फीचर मतलब वो हमेशा डिपॉजिट लेकर आते हैं। तो लोअर कोर्स, यहाँ पे जो लोअर कोर्स है ये थोड़ा जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप मतलब क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा फ्लैट रहता है। तो फ्लैट रहने से क्या होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर थोड़ा डिक्रीज करे, डिक्रीज करने हर जगह से फैल जाएगा। फैल के ये बना देता है एक आइलैंड बीच में। उस आइलैंड को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। क्या बोलोगे? रिवराइन आइलैंड। ना जो रिवराइन आइलैंड किससे बनता है ना? मेनली रिवर के थ्रू बनता है। कौन सा रिवर ना? जनरली जो होता है ना हिमालयन रिवर जो है वो डेपोजिशनल फीचर है उसके पास। डेपोजिशनल फीचर के थ्रू एक्चुअली लोअर पार्ट जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप होने से ये क्या होता है ना, एक आइलैंड बना देता है। ठीक है, और याद रखना मंजूली, मंजूली का। ओके, मंजूली नाम याद रखो। मंजूली ये क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर से एक रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट है। ओके, ना हमारा लोअर कोर्स ऑफ ये क्या होता है? रिवर जब स्प्लिट होता है इंटू न्यूमरस चैनल, इसे क्या बोलते हैं? तुम उसे बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी कौन है? जब ये कोई मेन रिवर है यहाँ से ये स्प्लिट हो जाए उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब ये रहा गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, कौन सा है? ओके ना, इंडस प्लेन। अब देखो ये जो रीजन है ना, यहाँ पे हम 4 भाग में डिवाइड, एक का नाम है भाबर, तराई, भंगर, खद्दर। एक्चुअली जो रीजन में मेनली कंपोज ऑफ 4 पार्ट। 4 कौन कौन है? भाबर, तराई, भंगर एंड खद्दर। ओके, भाबर कौन है? ये एक नैरो बेल्ट है। शिवालिक जो है, शिवालिक के ठीक नीचे होगा भाबर। ये भी छोटे छोटे पत्थर, ये छोटे छोटे पत्थर क्या है? नीचे गिर के ये जो बना है ये क्या है? छोटे छोटे पत्थर। अब देखो जो भाबर बेल्ट में तुम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिवर हमेशा ये माउंटेन से निकलता है, ओरिजिनेट होकर भाबर में डिसअपियर करिए और नीचे से चले जाएंगे। भाबर में स्ट्रीम क्या होता है? डिसअपियर कर जाता है। फिर से कहाँ से रीइमर्ज करेगा ना? रीइमर्ज करेगा तराई। तो तेराई क्या होता है? तेराई में ये रिवर फिर से रीइमर्ज कर, रीइमर्ज करने से क्या करता है? ये हमेशा वेट रहता है, स्वाम्पी रहता है। ठीक है, और मार्सी रीजन रहता है, हमेशा गीला रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट रहेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे फॉरेस्ट रहेंगे, लेकिन क्या जब इंडिया का पार्टीशन होगा ना, तब जो माइग्रेंट थे पाकिस्तान से, यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे हम रखें। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं डोडुआ नेशनल पार्क। क्या है? ओके, डुडुआ। ओके, डुडुआ नेशनल पार्क। ओके ना, आप पढ़ेंगे दूसरा ये हिमालय जो नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा अगर कोई है उसे बोलते हो क्या? उसे बोलोगे ना भाबर। ओके, ओके, जिसे बोलते हैं भंगर। भंगर ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ओल्ड एलुवियम है। क्या है? ओल्ड एलुवियम है। और ये कहाँ पे लाइज किया है ना? फ्लॉड रीजन में, मतलब अबव द फ्लॉड, इसलिए यहाँ पे कोई फ्लॉड आता नहीं, इसीलिए वो जो एलुवियम है वो हमेशा ओल्ड, इसीलिए बोलते हैं बहुत बहुत सालों से। ठीक है, बहुत पुराना है। ठीक है, अब ये इसके अंदर रहता है कैल्केरियस डिपॉजिट, जिसे आप बोलते हो कंकर। क्या बोलते हो? कंकर। तो ये कंपेयर टू ये मतलब फर्टाइल है बट नॉट आज मच। ओके, उतना ही फर्टाइल नहीं। ठीक है ना। अब जो नया वाला है ये देखो, रिवर है ये वाला, रिवर के साइड साइड में से बालू बालू जो दिख रहा है ये क्या है? इसे बोलते हो क्या?
ना खदर, खदर क्या है ना न्यू अलुवियल, क्या है न्यू एंड यंग डिपॉजिट है। तो ये मेनली फ्लॉड रीजन में लाई करता है, तो हमेशा रिन्यू होता है, एवरी ईयर में रिन्यू होता है। फर्टाइल है एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल होगा और आइडियल होगा किसमें ना एग्रीकल्चर, उसका नाम क्या है खतर। ओके आप चलो अब पढ़ेंगे ये तुम्हारा सेंट्रल कौन सा मतलब नॉर्दर्न प्लेन खत्म, अब पढ़ेंगे प्लाट्यू के बारे में। एक सेकेंड। ओके आप पढ़ते कौन सा ना पेनिनसुला प्लाट्यू। पेनिनसुला प्लाट्यू क्या होता है ना सिंपल, ये जनरली ओल्ड क्रिस्टलाइन है, बहुत पुराना है। और ये किससे बना है ना इग्नाइशियस रॉक, इग्नाइशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। ये कैसे बना है ना जैसे ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना, जब गोंडवाना लैंड जब ब्रेक हुआ है ड्रिफ्ट हुआ है उससे बना है। और ये क्या है ओल्डेस्ट लैंड मास, ये क्या है ओल्डेस्ट लैंड मास है। ठीक है जो डेकान ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ना ये जब ये पुराना है, मत पुराना मतलब बहुत पुराना है। ओके वहाँ से मतलब गोंडवाना लैंड के टाइम यहाँ पे कौन सा रहेगा, जो पहला वाला पार्ट है ना इसे सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, जो होता है बिंदिया रेंज। क्या बोलोगे, पहला वाला बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, इसे क्या बोलोगे बिंदिया रेंज। फिर उसके बाद आएगा एक ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर में जो बेस रहेगा इस बेस को बोलते हैं सतपुरा रेंज, इस बेस को बोलते हैं सतपुरा रेंज। अब इसके साइड में लगा रहता है कौन सा वेस्टर्न घाट, और ये रहा ईस्टर्न घाट। ओके वेस्ट ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है पूरा पूरा ईस्टर्न घाट। ठीक है अब यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे भी एक प्लेट्यू रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा कौन सा प्लेट्यू ना छोटा नागपुर प्लेट्यू, इस साइड रहेगा मालवा प्लेट्यू। ओके छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इस साइड मालवा प्लेट्यू। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेक्कन प्लेट्यू दो भाग में डिवाइड है, एक पार्ट का नाम है जो होता है पेनिनसुला प्लेट्यू में जो नॉर्दर्न पार्ट, इसे क्या बोलते हो नॉर्थ टू नॉर्मदा। नॉर्मदा ये क्या है ना कवरिंग मेजर एरिया, इसे बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, नोन एज द सेंट्रल आइलैंड। जो नॉर्मदा से लेकर मालवा प्लेट्यू उसे क्या बोलते हो, यहाँ पे नॉर्मदा ओरिजिनेट इस साइड है। ओके इस साइड नॉर्मदा, तो जो नॉर्मदा से लेकर मालवा प्लेट्यू ये क्या बोलोगे विंध्या रेंज। ओके क्या बोलोगे ना सेंट्रल हाईलैंड है। और ये विंध्या रेंजेस क्या है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये साउथ अरावली रहता है और नॉर्थ वेस्ट, मतलब इसके साउथ में क्या है अरावली रहता है और नॉर्थ वेस्ट में क्या है। ओके नॉर्थ वेस्ट में अब देखो अब उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल हाईलैंड साउथ में रहता है और नॉर्थ ईस्ट रहता है अरावली में, नॉर्थ ईस्ट इस साइड रहता है अरावली, इस साइड ये वाला है ना ये अरावली है और ये रहा। ओके तो अरावली इसके नॉर्थ ईस्ट में रहेगा ना। अब देखो अब जो विंध्या रेंज है ये क्या है रिवर, इसमें कौन सा निकला है ना चंबल सींध बिटवा केन ये सारे। तो विंध्या रेंज से बहुत सारे रिवर निकले यहाँ से, ये चंबल सन बिटुआ केन ये सारे यहाँ से ओरिजिनेटेड है। ठीक है ना। अब ये देखो जो सेंट्रल आइलैंड ये वाइडर है और नैरो है, वाइडर है नैरो ना। इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका नाम है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ओके अगर हम उसके फर्दर डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा ना बोलोगे कौन सा ना छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसे दामोदर रिवर वहाँ से एक ही रिवर है जो पास हुआ है। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन यहाँ पे, ये सेंट्रल आइलैंड है, सेंट्रल आइलैंड में कौन कौन रहेंगे, ये रहा मालवा प्लेट्यू, फिर उसके बाद इसके ईस्ट के तरफ जाएंगे बुंदेलखंड, इसके नीचे की तरफ जाएंगे बघेलखंड, और यहाँ पे रहेगा कौन सा छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये रहा शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है इतना जाना है। ठीक है सेंट्रल आइलैंड में ये सारे आएंगे। ठीक है कौन कौन मालवा प्लेट्यू बुंदेलखंड बघेलखंड छोटा नागपुर एंड शिलोंग। ओके ना अब चलो अब पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में। ठीक है डेकान प्लेट्यू, डेकान प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर मास है, इसका जो बेस है मैंने को क्या बोला बेस उसका सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज तुम्हारा बेस है और ये थोड़ा ब्रॉड बेस है नॉर्थ। ओके नॉर्थ एंड महादेव एंड कैमूर एंड माइकल इन द ईस्टर्न एक्सटेंशन, महादेव एंड कैमूर ये कहाँ पे यहाँ पे देखो। ओके डेकान डेकान प्लेट्यू ये रहा। ओके यहाँ पे महादेव कैमूर यहाँ पे मैं था दिखा देता हूँ। ओके ओके महादेव एंड कैमूर वहाँ पे रहता है। ठीक है ना अब सेकंड में इसमें था लेकिन डायग्राम चलो बाद में देखते हैं उसके बाद। ओके आप देखो यहाँ पे इस साइड रहता है महादेव एंड कैमूर, इसी साइड रहता है। ठीक इसी साइड रहता है महादेव कैमूर ये सब रहता है। ठीक है ना आप चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन है डेक्कन प्लेट्यू में हायर, देखो जो डेक्कन प्लेट्यू में वेस्ट के तरफ उसका स्लोप हायर है और ईस्ट के तरफ उस स्लोप जेंटल है।
एक्सटेंशन विजिबल नोन एज द करीबी, ओके, एंगलोंग प्लेट्यू, ओके, और नॉर्थन सिरकार हिल, यहाँ से नॉर्थन सिरकार, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंशन है पूरा, ठीक है। अब देखो 3 प्रोमिनेंट हिल है, कौन कौन? गोरो, काशी, जैंतिया। गोरो, काशी, जैंतिया, मतलब इस रीजन में गोरो है, काशी है, जैंतिया, 3 है। गोरो, काशी, जैंतिया है, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ेंगे कौन सा? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कौन कौन है, ईस्टर्न घाट में कौन कौन है, ठीक है। अब चलो, जो वेस्टर्न घाट है ये क्या है? जनरली जो वेस्टर्न घाट है ये थोड़ा लंबा है, ज़्यादा हाइटेड है, मतलब ज़्यादा हाइट कौन सा? वेस्टर्न घाट है। एलिवेशन 900 to 1600। ईस्टर्न घाट जनरली 600 मीटर। ईस्टर्न घाट स्टेज कहाँ है? पूरा महानदी से लेकर नीलगिरी, ओके, नीलगिरी तक पूरा साउथ। तो ईस्टर्न घाट में ये डिसकंटिन्यूस इरेगुलर है, ओके, और ये बे ऑफ बंगाल को ड्रेन हुआ है। वेस्टर्न घाट क्या है? हाईली मतलब हाइट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली ऑन द डाउनवर्ड, जैसे जैसे नीचे नीचे जाओगे तो उसका हाइट इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, इस साइड हाइट इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ना इसका जो हाईएस्ट पीक उसका नाम याद रखना, अनाईमुड़ी। और भी कुछ हाईएस्ट पीक है, डोडा डोडा बेटा ये सब है, लेकिन अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी इस साइड रहेगा, इस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, अनाईमुड़ी, ठीक है। अब देखो ना, वन ऑफ द डिस्टिंग फीचर क्या है ना, यहाँ पे ये जो आया है ये वॉल्केनिक एरप्शन से आया है, वॉल्केनिक ओरिजिन से आया है, इसीलिए इसका सॉइल कौन सा है? ब्लैक रहता है। कौन सा सॉइल है? ब्लैक सॉइल। और ये ब्लैक सॉइल बना कैसे ना, जो वॉल्केनिक एरप्शन है धीरे धीरे ब्रेक होकर बना है, ठीक है। हाईएस्ट पे अब ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक इस साइड है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। तो ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम होता है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो उसके बाद तो ईस्टर्न घाट में सबसे महेंद्रगिरी, उसके बाद इस साइड में बहुत सारे हिल है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो ना, जो आरावली हिल ये वेस्टर्न है, नॉर्थन वेस्टर्न मार्जिन है पेनिनसुलर प्लेट्यू। आरावली हिल्स कहाँ पे? ये तुम्हारा आरावली हिल्स, ये पूरा, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, आरावली हिल्स। इसके ठीक दूसरे साइड में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्यों? आरावली हिल्स के उसके तरफ बारिश ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हिल उसे कवर कर दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब इंडियन डेजर्ट कौन है? इतना याद रखो, ये वाला मैं कर देता हूँ, ओके, ये अरवली हिल्स का इस साइड रहता है। इंडियन डेजर्ट, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, थर्ड डेजर्ट, ओके। यहाँ पे क्या है ना, ये तुम्हारा जनरली ये बनाता है क्रेसेंट शेप और यार सैंड ड्यून्स बनाता है। और यहाँ पे बस एक चीज़ याद है, यहाँ पे एक ही रिवर पास करता है, जिस रिवर का नाम है लूनी। लूनी रिवर पास करते हैं डेजर्ट में, ठीक है। डेजर्ट में एक ही रिवर पास करता है जिसका नाम है लूनी, ठीक है। अब चलो, ये क्या है ना, इंडियन डेजर्ट में क्या है ना, आरावली हिल से एक्सटेंड हुआ है, वेस्टर्न साइड है। ये सैंड ड्यून्स है। ये वन बारिश बहुत ही कम होता है, 150 mm पर ईयर, मतलब अराइट सूखा क्लाइमेट और लो रेनफॉल है। लूनी इज़ द ओनली रिवर इसमें जहाँ पे है। और ये क्रेसेंट शेप है, जिसे बोलते हैं बरचान। बरचान्स क्या होता है? नहीं, क्रेसेंट शेप का सैंड ड्यून बनाता है। सैंड ड्यून्स पता है ना, बहुत हाई, जैसे वो माउंटेन जैसा बन जाएगा, ठीक है, वो सैंड ड्यून्स। ना ये, अब क्या है? नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में हमें क्या क्या याद रखना है? पेनिनसुला प्लेट्यू में ये एक होता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन एक तरफ अरबियन सी रहता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल। अरबियन सी में रहेगा कौन कौन कोस्ट, उसके बाद रहेगा कन्नड़ प्लेन, उसके बाद रहेगा मालाबार कोस्ट, ओके। ये 3 चीज़ याद रखना, कौन कौन, ओके। यहाँ पे देखो, ये जो ये है काठियावाड़ प्लेन्स, इसके बाद कॉन्कॉर्ड प्लेन, ये जो गोवा एंड महाराष्ट्र ये इसमें रहेगा। ये है कर्नाटका कन्नड़ प्लेन्स, और इसके नीचे वाला रहेगा मालाबार प्लेन्स। कौन है? मालाबार प्लेन्स, ठीक है। ये तुम्हारा कौन है ना, आरावली। बे ऑफ बंगाल में कौन रहेगा? नॉर्दर्न सरकार, कोरोमंडल। कौन रहेगा? बे ऑफ बंगाल में रहेगा, या एक्चुअली ये वाला रहेगा, ये वाला प्लेट्यू जो रहता है उसे बोलते हो उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन। और यहाँ पे रहेगा नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। और ये रहेगा कोरोमंडल। क्या रहेगा? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये चीज़ है, ओके ना। लार्जेस्ट रिवर यहाँ पे कौन है? पेनिनसुला गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे हैं। और यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फीचर क्या बोलोगे? यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे एक लेक है इस रीजन में, उसे क्या बोलते? चिलिका लेक। क्या लेक है? चिलिका लेक, ओके ना। अब देखो, यहाँ से आइलैंड, अब आइलैंड क्या है? हमें 2 आइलैंड पढ़ना है, ओके।
एक होता है इस साइड रहता है लक्षद्वीप, इस साइड रहता है अंडमान, ऊपर नॉर्थ में अंडमान, साउथ में निकोबार। ठीक है, दो चीज़। ओके, एक चीज़ याद रखो, आइलैंड क्या है ना, मालाबार कोस्ट में जो नियर टू मालाबार कोस्ट वो कौन सा है, लक्षद्वीप। उसका पहले इनिशियली ना लक्षद्वीप, ओके, फिर इसका नाम रिन्यू होगा लक्षद्वीप। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसका मेनली एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर। ओके, सिमिलरली ओके ना, जो यहाँ पे जो आइलैंड है, एक चीज़ है यहाँ पे जो कौन सा जनरली यहाँ पे फिशिंग करते हैं और पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, कहाँ पे, जो उस रीजन में। ठीक है, अब अंडमान, अंडमान बे ऑफ बंगाल के साइड में है, बिगर रहता है और ज़्यादा नंबर का रहता है। अंडमान नॉर्थ में रहता है, निकोबार साउथ में रहता है। और ये क्या है, ये सब उसका नाम है सबमरीन माउंटेन का, ये क्या है, एलिवेटेड पोर्शन है, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। और इसका जो इक्वेटर एक्सपीरियंस क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, क्योंकि ये पूरा नियर टू इक्वेटर है, ये क्या है, लाइज क्लोज टू इक्वेटर है, तो इसका क्लाइमेट कैसा रहता है, इक्वेटोरियल रहता है। ठीक है, कितना मिनट हो गया देखो,